इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ें आप डियर स्टूडेंट्स सीख चुके हैं। अभी अपना पेन और अपनी नोटबुक अपने सामने कीजिए। हम लिखने लगे हैं कुछ सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आपको आपसे कहा जाएगा, आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी और वो भी इम्पेरेटिव में ही होगी। और आपने उसके मुताबिक कोई सेंटेंस फॉर्म करना होगा। ये सेंटेंसेस कमांड और ऑर्डर रिक्वेस्ट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। और जैसे मैंने बताया कि इसमें आपने याद रखना है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म, रूट फॉर्म, बेस फॉर्म यूज़ करनी होती है विदाउट एनी एडिशन टू इट। ना उससे पहले टू लगाया जाता है, ना उसके एंड पे आईएनजी की फॉर्म लगती है, ना कोई एस और ईएस। सिंपल प्योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम कहते हैं बेस फॉर्म या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो आपने यूज़ करनी है। इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, उसके मुताबिक आपने सेंटेंस बनाना है। पहला सेंटेंस जो है वो आपने बनाना है, किसी को ये कहना है कि खिड़की बंद कर दीजिए। तो बंद करने के लिए क्या वर्ब यूज़ किया जाता है? क्लोज भी कह सकते हैं और शट भी। नाउ मेक अ सेंटेंस। गुड। क्लोज द विंडो प्लीज या शट द विंडो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बनाना है, आपने किसी को कहना है कि आपके साथ हेल्प करे कि आपके साथ बॉक्स उठवा दे। कोई बक्सा पड़ा हुआ है, वो आपने किसी से कहना है कि वो आपके साथ हेल्प करे और उस बक्से को आपके साथ लिफ्ट करने में या उठाने में आपकी मदद करे। हाउ वुड यू से दैट? लिखिए जल्दी से। कैन यू हेल्प मी लिफ्ट द बॉक्स। इसमें भी क्योंकि रिक्वेस्ट है और आप यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ शुरू में। प्लीज़ कैन यू हेल्प मी लिफ्ट द बॉक्स, और कैन यू हेल्प मी लिफ्ट द बॉक्स प्लीज़। अगला सेंटेंस जो आपको बनाना है वो है किसी को कि आप कहना चाह रहे हैं, मिसाल है कि एक कदम उठाइए और इससे ज़्यादा नहीं, मूव कीजिए। तो आप कैसे कहेंगे, ज़रा जल्दी से बताइए। यस, टेक अ स्टेप प्लीज़, या टेक अ स्टेप एंड डोंट मूव। राइट, फाइन। नेक्स्ट जो आपको बनाना है सेंटेंस, उसमें आपने बताना है कि किसी को आप कॉफ़ी, कैपेचिनो बड़ी मशहूर है, तो आप उसको ऑफ़र कर रहे हैं कि वो कैपेचिनो पी ले आपके साथ। तो आप क्या कहेंगे? राइट, हैव अ कैपेचिनो प्लीज़, या हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। यू आर ऑफरिंग समवन समथिंग इन अ पोलाइट वे। एक और एग्जाम्पल आपको करना है जिसमें आपने किसी को बताना है कि वो कुछ भूले ना, ही और शी शुड नॉट फॉरगेट समथिंग। तो उसके लिए याद रखने का हम कह सकते हैं, या डोंट फॉरगेट, दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। मसलन आपने किसी को कहना है कि वो सोने से पहले लाइट बंद करना ना भूले। तो कैसे कहेंगे? यस, रिमेंबर टू टर्न ऑफ द लाइट बिफोर यू स्लीप, या बिफोर यू गो टू स्लीप। या आप कह सकते हैं डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट बिफोर यू गो टू स्लीप। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। ये इसी तरह की मिलती जुलती याद रखने वाली, डोंट फॉरगेट जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं, या रिमेंबर यूज़ कर सकते हैं। और वो आप किसी को कह रहे हैं कि कल ख़त पोस्ट करना मत भूलिएगा, तो आप कैसे कहेंगे? रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर टुमारो। राइट, और दूसरा डोंट फॉरगेट के साथ कैसे? यस, डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर टुमारो प्लीज़। प्लीज़ लगा दें, ना भी लगाएं तो ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बनाना है एक सेंटेंस। आप किसी को मना कर रहे हैं, एडमॉनिश कर रहे हैं, यू आर एडमॉनिशिंग समवन। और वो किस चीज़ से मना कर रहे हैं, वो आपको नाम होता है ना, आप लड़के लड़कियां एक दूसरे के नाम रख लेते हैं। तो वो छेड़ने के लिए, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, तो उसको आपने मना करना हो ना, तो आप उसे कहते हैं डोंट कॉल मी नेम्स प्लीज, या डोंट कॉल मी नेम्स।
प्लीज़ ना भी कहें तो, बिकॉज इट इज़ एडमॉनिशिंग, आप मना कर रहे हैं सख्ती से, डोंट कॉल मी नेम्स। तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें आप मना कर रहे हैं किसी को। अगली एग्जाम्पल में आपने किसी को मना करना है कि वो आपके फ़ोन को हाथ ना लगाए, तो आप कैसे कहेंगे? जल्दी से, या डोंट टच माई मोबाइल प्लीज़, डोंट टच माई मोबाइल प्लीज़, या प्लीज़ ना भी लगाएं तो डोंट टच माई मोबाइल, यू कैन से दैट। फिर समटाइम्स हम किसी से माफ़ी मांगना पड़ जाती है। आपने कुछ किया और आप उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो अच्छा होता है अगर कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इसी में बड़ाई होती है। तो बहरहाल कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं, जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए। आपके सामने एग्जाम्पल अभी चल जाएगी। प्लीज़ फॉरगिव माई कैरलेसनेस, या प्लीज़ फॉरगिव मी। कैरलेसनेस कहते हैं लापरवाही को, तो आप मेरी लापरवाही को दरगुजर कीजिए, प्लीज़ फॉरगिव माई कैरलेसनेस। या आप कह सकते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, आई डिडंट डू दिस इंटेंशनली, मैंने जानबूझ के ये गलती नहीं की। डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस की मदद से, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस से आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी किसी को किसी चीज़ का कहना कि वो करे या कहना कि ना करे, ये दोनों चीज़ें हमने प्रैक्टिस की।